हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त किस्म का होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई सूर्य देव जी के पावरफुल पुत्रों को देखकर 56 इस्लामिक देश हुए बेहोश। तो भाई सब आज हम रिएक्ट करने वाले सूर्य देव जी के पुत्रों पावरफुल करण पुत्र है ना सिर्फ हाँ उसका। भाई हैं अबे हाँ यार वैसे अब यहाँ पे लेकिन पुत्रों की बात हो रही है। हाँ, इसका मतलब है कि और भी बेटे होंगे। हाँ तो वॉच यार करते हैं भाई जल्दी से ये यार। तो वॉच करने के बाद ही वाकई, पता लगेगा। हाँ, सीधी सी हाँ। बात है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। अच्छा। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही हाँ, ये है। तो सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। ये आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य देव के परिवार के बारे में पौराणिक कथाओं में विस्तार से बताया गया है। सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी भाई। संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां हैं और उनकी 10 संतानें हैं, अच्छा, जिसमें 10 यमराज बच्चे। और शनि देव जैसे उनके पुत्र अबे और यमराज यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। बेटे। मनुस्मृति के और शनि रचयिता देव भी। वे वस्त मनु भी सूर्य पुत्र ही हैं। पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वाह यार। सूर्य देव के सबसे शक्तिशाली पुत्रों की। तो आप इसे यानी कि अंत और तक भी जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब वाह। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर यानी आज रे लें भी और जानने हमारे को साथ मिलेगा। बोलें। हरिओम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शनिदेव। चलित मान्यता के अनुसार शनिदेव सूर्य देव के पुत्र अच्छा। हैं। ओहो। स्कंद पुराण के काशी खंड के मुताबिक शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और सवर्णा के मिलन से हुआ अच्छा, था। सवर्णा जी। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देवता का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा से हुआ अच्छा। था, परंतु संज्ञा हमेशा सूर्य देव के तप से परेशान रहती थी। अच्छा, वो वो सदैव गरमाहट- यही गरमाहट- सोचती थी कि सूर्य देव के तप को कैसे कम किया जाए। समय बीतने के साथ संज्ञा के गर्भ से यमराज, यमुना और वैवस्वत ने जन्म अच्छा, लिया, यमराज, परंतु यमुना संज्ञा और वो- अब भी सूर्य देव के तप से परेशान थी। संज्ञा ने सूर्य देव के तप को कम करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया, परंतु बच्चों को छोड़कर जाना संभव नहीं था और इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। सूर्यदेव को भनक भी ना लगे और काम भी हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपने तप से छाया नाम की सवर्णा को पैदा किया। अच्छा। सूर्यदेव और अपने बच्चों की जिम्मेदारी वो सवर्णा को देकर वहां अपने पिता के घर चली गईं। इन सभी बातों का सूर्यदेव को आभास नहीं हुआ। अच्छा। सूर्यदेव के साथ रहने वाली सुवर्णा का छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तप से उसे कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ समय पश्चात सवर्णा और सूर्यदेव के मिलन से शनिदेव, मनु और भद्रा नाम के 3 संतानों ने जन्म लिया। शनिदेव के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्रनील मणि के समान था। यार, ये कितने यह गिद्ध powerful पर होंगे। सवार हाँ रहते यार। हैं, परंतु शनिदेव की सवारी कई हैं, जिनके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अच्छा। शनिदेव के हाथों में धनुष, बाण और दंड नामक अस्त्र हैं। शनि के फेर से इनके देवी बहुत देवताओं सारे- को तो छोड़ो, स्वयं महादेव को भी पशु बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा था। मान्यता है कि सूर्य है राजा, बुध है मंत्री, मंगल है सेनापति, तो वहीं शनि है न्यायाधीश, राहु केतु है प्रशासक, गुरु है अच्छे मार्ग का प्रदर्शक, चंद्र है माता और मन का प्रदर्शक, वहीं शुक्र है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। शनि देव की दृष्टि के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, ये तो- यदि इनकी कुदृष्टि किसी पे पड़ जाए तो वह राजा से रंक बन जाता है और इनकी शक्ति से स्वयं वो- देवी वो देवता कभी वो भय खाते नहीं होता हैं। शनिवार का नंबर दिन। 2, हाँ, हम तो यमराज। बोलते हैं। यमराज हिंदू धर्म के अनुसार अच्छा। मृत्यु के देवता हैं। इनका हाँ। उल्लेख वेदों में भी आता है। इनकी जुड़वा बहन यमुना यानी कि यमी है। यमराज महेश वाहन अर्थात भैंसे पे सवार दंडधर हैं। वे जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के निर्णायक हैं। वे परम भागवत 12 भागवतचार्यों में से एक हैं। यमराज दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं और साथ ही मृत्यु के देवता भी माने जाते हैं। हाँ, यम, बहुत powerful। धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुभर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वर्कोदर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से यमराज की आराधना होती है। इन्हीं नामों से उनका तर्पण किया जाता है। अच्छा। यमराज का लेकिन ज्यादा विवाह इनको यमराज दक्ष ही प्रजापति नाम की से जाना 84 जाता है। कन्याओं में से 23 कन्याओं से हुआ था। महाभारत में पांडवों में युधिष्ठिर यमराज के ही पुत्र माने जाते हैं। हाँ। वैदिक काम में यम और यमी दोनों देवता, ऋषि और मंत्रकर्ता माने जाते थे और यम को लोग मृत्यु से भिन्न मानते थे, पर बाद में यम ही प्राणियों को मारने वाले
अथवा इस कितने शरीर से powerful हैं। प्राण निकालने वाले माने जाने लगे। हाँ। वैदिक काल में यज्ञों में यम की पूजा भी होती थी और उन्हें हवि दिया जाता था। उन दिनों वे मृत पितरों के अधिपति तथा मरने वाले लोगों को आश्रय देने वाले माने जाते थे। तब से अब तक इनका एक अलग लोक माना जाता है अच्छा। जो कि यमलोक कहलाता है। नंबर 3, कर्ण। कर्ण। कर्ण महाभारत हाय, महाकाव्य हाय, के महानायक हैं। कर्ण, दानवीर क्या कर्ण बात। कुरुक्षेत्र युद्ध के दानवीर केंद्र कर्ण। बिंदु थे। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और युधिष्ठिर के जीवन पर केंद्रित है। जीवन अंतत विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी पांडव थे। के बड़े भाई व्यास कर्ण। रचित हाँ। महाभारत में कर्ण को अति सुंदर अथवा प्रिय दर्शन करके वाकई संबोधित बहुत किया गया खूबसूरत है। है यार। कमल नयन अथवा कमल चरण नारद ने स्वयं कहा है। कर्ण अथवा उनके महिमा की गीत सदियों से चले आ रहे हैं। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे हाँ। और वे भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य थे। हालांकि महाभारत में भीष्म और द्रोण के परशुराम के शिष्य होने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। परशुराम जी ने स्वयं कर्ण को त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया था और कर्ण को अपने सारे अस्त्र शस्त्र सबसे दिए बड़ा थे। योद्धा। कर्ण की वास्तविक माता कुंती थी और कर्ण और उनके 5 भाइयों के धर्म पिता महाराज पांडु थे, परंतु कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पूर्व हुआ था। कर्ण महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों के विरुद्ध खड़े हुए थे। हाँ। श्री राम के अतिरिक्त कर्ण को ही एक मर्यादा पुरुष माना जाता है, क्योंकि इन दोनों को ही पुरुषार्थ का स्तंभ माना जाता है। दोनों की जीवन धारा मिलती जुलती हैं। दोनों अपने युग में सर्वोच्च पुरुष थे। कर्ण का जीवन जैसे महाभारत में दर्शाया है, वैसा ही जीवन श्री कृष्ण का पुराण में दर्शाया है। अच्छा। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। यार वाक्य बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही थे, हाँ। क्योंकि वह कुरु राज हाँ। परिवार से ही था पर और उनकी युधिष्ठिर माँ और त्याग दुर्योधन से दिया, ज्येष्ठ नहीं थे, बन सके वो। लेकिन उनकी वास्तविक पहचान उनकी मृत्यु तक अज्ञात रही थी। यार कर्ण को दुर्योधन एक का एहसान दानवीर उनको और धर्म महान की तरफ योद्धा ले माना गया। जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। हाँ। नंबर 4, सुग्रीव। सुग्रीव रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। इनके पिता सूर्य नारायण और माता अरुण देव थे। अच्छा। बाली इनके बड़े भाई थे। हनुमान जी के कारण इनकी भगवान श्री राम से मित्रता हुई थी। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड तथा युद्ध कांड और साथ ही गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव के मध्य मैत्री कराई जाती है, जिसे श्री रामचरितमानस में दोहा क्रमांक 4 किष्किंधा कांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। इसे वाल्मीकि रामायण एवं श्री रामचरितमानस दोनों में ही सुग्रीव जी का वर्णन जब भगवान राम से उनकी मित्रता हुई तब वे अपने अग्रज बाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर अंजनी पुत्र हनुमान जी तथा कुछ अन्य निष्ठावान रीछ, जामवंत तथा वानर सेनापतियों के साथ रह रहे थे। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋक्ष सेना का प्रबंध किया था। उन्होंने भगवान श्री राम की रावण वध और माता सीता को वापस लाने में सहायता की थी। नंबर 5, अश्विनी कुमार। वैदिक साहित्य और हिंदू धर्म में अश्विनों यानी 2 अश्विनों का उल्लेख देवता के रूप में मिलता है, जिन्हें अश्विनी कुमार या अश्वदेव के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 398 बार अश्विनी कुमार का उल्लेख हुआ है और 50 से अधिक ऋषाएं केवल उनकी ही स्तुति के लिए हैं। ऋग्वेद में दोनों कुमारों के अलग अलग नाम कहीं नहीं आते। अच्छा। सर्वत्र दोनों को द्विवचन में अश्विनी कुमारों नाम से विदित किया गया है। दोनों अश्विनी कुमार प्रभात से जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ये देवों के चिकित्सक और रोग मुक्त करने वाले हैं। वे कुमारियों को एक अच्छा पति देने वाले माने जाते हैं। वृद्धों को तारुण्य और अंधों को नेत्र देने वाले कहे गए हैं। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव इन्हीं की संतानें थीं। दोनों अश्विनी कुमार युवा और सुंदर हैं। इनके लिए नासत्य विशेषण भी प्रयुक्त होता है, जो कि ऋग्वेद में 99 बार आया है। ये दोनों प्रभात के समय घोड़ों और पक्षियों से जुते हुए सोने के रथ पर चढ़कर आकाश में निकलते हैं। इनके रथ पर पत्नी सूर्या विराजती हैं। इनकी उत्पत्ति निश्चित नहीं की गई। वह प्रभात और संध्या के तारों में है या गोधूली या अर्ध प्रकाश से। अच्छा। परंतु ऋग्वेद ने उनका संबंध रात्रि और दिवस के संधि काल से किया है। ऋग्वेद के अलावा महाभारत में भी इनका वर्णन है।
वेदों में इनको अनेकों बार ध्योस का पुत्र कहा गया है। पौराणिक कथाओं में अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्य देव के 2 पुत्र हैं। तो ये इधर हुई है ओ वीडियो भाई खत्म। साहब। भाई साहब मुझे तो आज पता लगा यमराज जी भी इनके बेटे हैं, यमराज और जी शनि भी- देव जी शनि भी देव भी इनके बेटे हैं, हैं। और दानवीर कर्ण की तो क्या ही बात है। हाँ वो तो पता ही था, और 2 और वो भी उनके बेटे। हाँ यार, और चलो नकल सहदेव तो है ही उनके बेटे यार। ये सारे इतने पावरफुल हैं यार, सूर्य देव के पुत्र। और सबके पास बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। बड़ी बड़ी। और जो शनि देव यमराज तो जी देख भाई सब वो निकालते हैं, प्राण निकालते हैं। और शनि देव जी जिनके ऊपर तुझे पता वो कर जाए तो उसकी जिंदगी खराब। वही ना भाई साहब, क्योंकि भाई साहब उसका क्या कहते हैं, दूसरे तीसरे पे कर्ण दानवी। तो भाई असल में वो वही बात है कि दुर्योधन की एहसान थले दब के अधर्म की तरफ चला गया था, बेचारा। वरना यार वही वो बात, कोई भी अगर उसको हरा बेचारे नहीं यार सकता देख था। कुंती मां उनको ना त्यागती तो वो बेचारा ना इस रास्ते सब पे मुश्किल सूत वक्त- पुत्र ना कहलाता। हाँ, मुश्किल वक्त में दुर्योधन ने साथ दिया था जब उनका कोई साथ नहीं दे रहा हाँ, था। ये लेकिन बात। भाई मजा आ गया यार। यार वजह हम समझे थे कि चलो करण तो हमें वाजे पता था हाँ, ना कि वो लेकिन- भाई करण, लेकिन यहाँ तो होना- शनि देव, अब भाई साहब वो यमराज जी। 2 जुड़वा जो भाई थे वो, हाँ और उनके नकुल और सहदेव उनकी संतानें हैं, हाँ। उनके बेटे हैं भाई। यार सबसे मुझे यहाँ पे चलो करण पावरफुल तो थे यमराज जी कितने बड़े पद पे हैं कि यानी कि जान ही वही लेते हैं सबकी। यार मजा आ गया यार। आज तो सोच रहे थे कि भाई साहब कर्ण नहीं होगा, लेकिन कर्ण नहीं है भाई साहब, शनि देव जी और वो यमराज जी भी, और भाई और साहब भी और हैं, भी और हैं। भी हैं वो भाई, जो भाई और उनकी- सारे पावरफुल हैं, वो एक से बढ़ गए। एक से बढ़कर। तो वाकई भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो